Types of sports. Sports are of two types, indoor games and outdoor games. Indoor games. Indoor games are played within a closed environment and a number of them are played by sitting at one place. इंडोर गेम और आउटडोर गेम ये स्पोर्ट्स के दो टाइप्स है. फर्स्ट वी विल सी अबाउट द इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स क्या होते हैं कि जो एक क्लोज एनवायरनमेंट में खेला जाता है, एक जगह बैठ के जो खेला जाता है उसको हम इंडोर गेम्स कह सकते हैं. दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विथ गेम्समैन एंड डाइस, कैरम एक्सेट्रा. तो इंडोर गेम्स में क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि चेस है, कार्ड गेम्स है, हम ताश खेलते हैं, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं, इम्प्लीमेंट्स जो रहते हैं उसको लेकर जो हम गेम्स खेलते हैं, डाइस को लेकर खेलते हैं, कैरम. तो ये सभी इंडोर गेम्स में इंक्लूड होता है. द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एज कचकौड़िया और चौकबरा और एज इंडियन लूडो इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस. गेम के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि कचकौड़िया या फिर उसको चौकबरा भी कहा जाता है. उसे इंडियन लूडो भी हम कह सकते हैं. लूडो जो है हम बचपन से खेलते आए हैं, हर किसी को ऐसे कोई नहीं होगा जिसको लूडो पता नहीं होगा. तो ये जो है कि ये इंडोर गेम्स है जो घर के अंदर या फिर क्लोज इन्वायरमेंट में खेले जाते हैं. द गेम नोन एज सागर गोटे प्लेड विथ अ बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स इज़ यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स. गेम्स खेलने में जो लड़कियां, छोटी लड़कियां जो गेम्स खेलती है, जो छोटे छोटे पत्थर या फिर सीड्स कलेक्ट करके और उनके साथ में जो हाथ को यूज़ करके जो खेलते हैं उसे सागर गोटे कहते हैं. देयर इज़ अनदर गेम नोन एज भातुकली प्लेइंग हाउस विच इज़ यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स. लड़कियों ने खेलने लायक और एक गेम है जिसको कहते हैं भातुकली, जो लड़कियां, आज भी मॉडर्न लड़कियां भी इस गेम को खेलती है. छोटे होते हुए छोटी लड़कियों को ये गेम बहुत पसंद है. हाउएवर ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ अ गर्ल डॉल एंड ए बॉय डॉल. इट इज़ एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन. अब ये भातुकली नाम का जो गेम है जो लड़कियां ही खेलती है, लेकिन उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है. इसमें एक झूठी शादी, गुड्डा गुड्डियों की झूठी शादी जो है बनाई जाती है और पूरे जैसे सच में शादियाँ जैसे होती है उसी तरीके से दो फ्रेंड्स जो है वो, एक दूल्हे की पार्टी होती है, एक दुल्हन की पार्टी हो जाते हैं और बाद में वो पूरी बारात लाना, पूरी शादी, खाना पीना, इस तरीके से पूरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व होती है. तो ये सारे इंडोर गेम्स है. Here in the box, daily schedule of Rani Lakshmibai is given. Daily schedule of Lakshmibai, the Queen of Jhansi. Her Highness was very fond of physical exercise. She used to wake up in the early hours, spend an hour to Ghatikas exercising on the Malkham, and then she had rounds of horse ride and a long elephant ride. रानी लक्ष्मीबाई को फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत पसंद था, तो सवेरे वो जल्दी उठती थी और जो है कि पहले एक पूरा घंटा जो है वो मलखाम पे एक्सरसाइज किया करती थी. उसके बाद में हॉर्स राइडिंग और एलिफेंट राइडिंग किया करती थी. 2 hours आफ्टर सनराइज शी वुड ईट खुराक, और उसके बाद में वो अपना खुराक लेती थी. खुराक मीन्स जिसको हम नाश्ता कहते हैं. अ डाइट मीन फॉर एनहेंसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ. अभी खुराक में जो उनके फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वो डाइट वो खाती थी. एंड ड्रिंक मिल्क, और उसके साथ में दूध. देयर आफ्टर शी हैड बाथ, और उसके बाद में जो है उनके जो डेली रूटीन जो है वो शुरू हो जाता था. दिस पैसेज इज़ गिवन फ्रॉम ट्रांसलेटेड फ्रॉम माझा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे. विष्णु भट्ट गोडसे का माझा प्रवास नाम के बुक में रानी लक्ष्मीबाई की जो है कि उनका डेली शेड्यूल जो है एक्सरसाइज को लेकर यहाँ पे दिया गया है. Outdoor games. The outdoor games can be categorized into two types: Indian sports, international sports. आउटडोर्स गेम्स में फिर से उसको कैटेगरीज किया है इंडियन स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में. इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो एक्सेट्रा. इंडियन गेम्स में लंगड़ी है, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो ये गेम्स आते हैं. लंगड़ी जो एक पैर से खेली जाती है जिसमें अपोनेंट टीम को पकड़ा जाता है. कबड्डी उसमें भी 2 टीम्स रहती है, और ये जो गेम है कबड्डी स्टेमिना वाला गेम है कि इसमें जो है
कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है और अपोनेंट टीम के एक एक मेंबर को पकड़ना होता है। आट्या पाट्या ये भी हमारे यहाँ का एंशियंट गेम है। इसमें भी 2 टीम्स रहती है। उसमें ब्लॉक्स बनाए जाते हैं कि जो रेक्टेंगुलर छोटे जो बॉक्सेस रहते हैं उसमें जो टीम रहती है वो अपोनेंट टीम को एक एक करके पकड़ती है। तो ये भी एक बहुत पुराना ऐसे गेम है। खो खो में जो है कि उसमें भी 2 टीम रहती है, 2 पोल्स रहते हैं और 2 पोल्स के बीच में एक टीम बैठी हुई रहती है और बाद में वो एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो ये जो है हमारे इंडियन गेम्स है। और भी इंडियन गेम्स के नाम यहाँ दिए हैं। इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लगोरी, विटी दांडू और गिल्ली डंडा, भिंगरी, वॉल्स, भोवरे, टॉप्स, फुगड़ी, झिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर। ये सारे गेम्स हम सभी को पता है। सबसे पहले जो नाम दिया है यहाँ पे मार्बल्स यानी कि जो कांच की जो गोलियाँ रहती है जिसको कंचे कहते हैं और छोटे बच्चों को ये गेम बहुत पसंद रहता है। मोस्टली लोग उनका जो है कलेक्शन भी अपने घरों में रखते हैं। देन लगोरी जो है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या फिर जो है कि सर्कुलर शेप के ब्लॉक्स का सेट रहता है और जो एक दूसरे के ऊपर उसको सेट करना पड़ता है। एक टीम जो है उसको सेट करती है और अपोनेंट टीम के हाथ में बॉल जो है कि उसमें बाद में बॉल से उस टीम को जो लगोरी लगाते हैं उनको मारना पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग गेम है ये तो लगोरी। देन विटी दांडू यानी कि गिल्ली डंडा। ये सभी को पता है कि एक उसमें गिल्ली रहती है और दूसरा डंडे से गिल्ली को मारा जाता है और जिस तरीके से जो बच्चे रूल सेट करते हैं उस हिसाब से हर जगह अलग अलग तरीके से गिल्ली डंडा खेला जाता है। लेकिन गिल्ली डंडा जो है मोस्टली ऑल ओवर पॉपुलर है। देन भिंगरी, भोवरा। भिंगरी जो है कि ओल्डन टाइम्स में जो वुडन टॉय इसका यूज़ करते थे भिंगरी का। तो ये भी जो है कि ऐसे हाथ में पकड़ के उसको हवा में भी उड़ाते हैं या फिर ज़मीन पर भी उसको गोल गोल घुमाते हैं। भौरा भी उसी टाइप का है। भौरे में रस्सी रहती है और उस रस्सी को जो है कि उसको एक तरीके से छोटी तरीके से उसको टाई करते हैं और बाद में रस्सी को खींच लेते हैं और भौरा जो है वो गोल 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 फर्श पर घूमता है, ज़मीन पर घूमता है। तो ये गेम्स है। उसके बाद में फुगड़ी और झिम्मा बच्चे या फिर स्पेशली लड़कियां तो खेलती है, लेकिन औरतें जो है कि पुराने ज़माने में या फिर आज भी जो है कि ये रिलीजियस या फिर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस रहता है तो वहाँ पे भी फुगड़ी झिम्मा अभी भी चलता है कि अपने हाथों को इस्तेमाल करके या तो फुगड़ी और झिम्मा के अलग अलग टाइप से 2 हाथ की 4 हाथ की ऐसे उसके अलग अलग टाइप से और जो है कि लोग उसको काफ़ी एंजॉय करते हैं फुगड़ी को। तो ये सारे इंडियन गेम्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं और अभी भी लोग उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद में द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो। इंटरनेशनल गेम्स में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ ये सारे गेम्स इंक्लूड होते हैं। Among outdoor sports, running races are popular all over the world. आउटडोर स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई पॉपुलर है तो है रनिंग रेसेस। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस आर यूजुअली अरेंज्ड फॉर 100 and 200 meters. There are also middle distance and long distance races. स्प्रिंट्स या फिर शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस जो है 100 या फिर 200 मीटर्स के लिए वो ऑर्गेनाइज की जाती है। मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस की भी इसमें रेसेस रहती है। मैराथन इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस, जिसमें एक मैराथन जो है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेसेस अरेंज की जाती है। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेसेस। दूसरे जो रनिंग रेसेस है उसमें हर्डल्स यानी कि कुछ जो है पड़ाव रहते हैं, जिनको ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, जिनको क्रॉस करके जो जीतता है वो आगे जाएगा, और जो आगे जाता है वो जीतता है। या फिर रिले रेसेस जो 3-4 लोगों को लेकर जो खेला जाता है कि वहाँ से वहाँ एक जो चीज़ जो है वो शिफ्ट करनी पड़ती है और बाद में जो आगे जाएगा वो जीत जाता है। तो इस तरीके से ये आउटडोर स्पोर्ट्स है। रनिंग रेसेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। देन शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, वाटर पोलो, रोइंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबैटिक्स लाइक मलखाम, रोप मलखाम, जिम्नास्टिक्स एक्सेट्रा आर ऑल
इंक्लूडेड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल्स। यहाँ बहुत सारे गेम्स के नाम दिए हुए, जैसे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप। वाटर स्पोर्ट्स में स्विमिंग कंपटीशन है, वाटर पोलो है, रोइंग, ये सारे गेम उसमें इंक्लूड होते हैं। देन एक्रोबैटिक्स लाइक मलखाम यानी कि यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि मलखाम यानी खाम, उसमें दो शब्द है कि मल और खाम। तो खाम यानी कि एक पोल है, जहाँ उस पोल पे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ की जाती है तो उसको मलखाम कहते हैं। तो उसमें एक्रोबैटिक्स में मलखाम, रोप मलखाम, जिम्नास्टिक, ये गेम्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सभी आउटडोर स्पोर्ट्स है जिस पे फिजिकल स्किल जो है स्पोर्ट्स पर्सन को दिखाना होता है। Next type of outdoor sport is adventurous games. Ice skating, skiing, ice hockey, etc. are popular games that require balancing skill. यहाँ पे जो गेम के नाम दिए हैं, आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, ये भी पॉपुलर गेम है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन को अपना बैलेंसिंग स्किल दिखाना होता है। देयर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम्स विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। और भी एडवेंचरस गेम्स है जो लोग खेलते हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग है, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार एंड मोटर बाइक्स रेसेस। कार्स और मोटर बाइक्स रेसेस हम यूजुअली देखते हैं, तो ये भी काफ़ी एडवेंचरस टाइप है। देन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ वेरियस टाइप्स इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन। स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है अभी एक काफ़ी फेमस ऐसा फिनोमेनन हो चुका है कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेम जो है स्पोर्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है किसी भी गेम को लेकर। तो इस तरीके से ये एक स्पोर्ट कंपटीशन वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन हो गया है। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड, पैरालंपिक or special Olympics for disabled people, cricket world cup etc. are organized on regular basis। तो कुछ जो गेम्स है वो कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे कि ओलंपिक जो है हर 4 साल के बाद में किसी देश जो है उसको एक्सेप्ट करता है उसका ऑर्गेनाइजेशन को, और वो देश जो है वहाँ पे ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एशियन गेम्स जिसको एशियाड गेम्स भी कहा जाता है, तो ये भी जो एक रेगुलर इंटरवल के साथ में होता है। पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक फॉर डिसेबल्ड पीपल, जहाँ पे जनरली जो फिट लोग जो है फिजिकल फिट लोग हैं वो तो खेलते ही है, लेकिन जो फिजिकली अनफिट है लेकिन फिर भी उनमें वो कैपेसिटी है कि वो खेल सकते हैं, तो ऐसे डिसेबल्ड लोगों के लिए पैरालंपिक जो है वो भी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो रेगुलरली हर साल जो होता है, तो इस तरीके से बहुत सारे गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। ऑल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स फॉर मेनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ ग्रैंड स्केल। उसके साथ में हॉकी, रेसलिंग, चेस, इन कॉम्पिटिशन्स को लेकर इन गेम्स को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो ग्रैंड स्केल में बहुत बड़ी मात्रा में जो है या फिर काफ़ी पॉम्पोसिटी के साथ में वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। हमारे इंडिया की बात लेंगे तो हॉकी और क्रिकेट हमारे इंडिया की जान है। हॉकी इज़ अ नेशनल गेम, हॉकी हमारे इंडिया का नेशनल गेम है। कॉम्पिटिशन्स of all these games are organized at local, city, तालुका, district, state, national and international levels। तो ये जो है हॉकी या फिर क्रिकेट को लेकर कॉम्पिटिशन्स जो है छोटे से लेवल से यानी कि लोकल लेवल से जो है, उसके बाद में सिटी, तालुका प्लेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल तक के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज की जाती है। स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैव गुड करियर प्रॉस्पेक्ट्स। स्पोर्ट्स पर्सन जो काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, उनके लिए काफ़ी एक बेस्ट करियर ऑप्शन जो है उनके लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से यानी कि खेल के साथ में हमारा एक अच्छा करियर जो है वो भी डेवलप हो सकता है। Here a box is given
about Major Dhyanchand. Major Dhyanchand, an expert player of hockey, was also the captain of the Indian hockey team. Major Dhyanchand जो हॉकी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इंडियन हॉकी टीम के वो कैप्टन रह चुके थे. इंडियन हॉकी टीम वन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी. इंडियन हॉकी टीम ने उनकी कैप्टनसी में, जब वो मेजर ध्यानचंद हमारे हॉकी के टीम के कैप्टन थे, 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक्स गेम हुआ था तो हॉकी के लिए हमारे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था. He was also part of the previous Indian hockey team in 1928 and 1932, which played at Olympics and won gold medals. इंडियन हॉकी टीम के जो ओलंपिक में इंक्लूड हुई थी तो उसके वो उस हॉकी टीम के वो पार्ट, यानी कि उसमें वो भी वो खेल चुके हैं. 29th August, the birth date of ध्यानचंद is celebrated as the National Sports Day in India. 29th August मेजर ध्यानचंद की बर्थ डेट है और उस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे करके पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. ही वॉज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी. उनको विजार्ड ऑफ हॉकी का जादूगर माना जाता है और सच में वो जादूगर थे. ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण इन 1956. उनको 1956 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण ये सम्मान दिया था. तो ऐसे मेजर ध्यानचंद जो है कि जिनकी कैप्टनसी में हमको हमारे इंडियन टीम को 1936 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल अचीव किया था. ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on television in any corner of the world. 21st century में पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो चुकी थी. लगभग सारे देशों ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था. इसका असर ये हुआ कि इंटरनेशनल मैचेस जैसे कि क्रिकेट की मैच है, फुटबॉल या फिर लॉन टेनिस, तो ये दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहकर टेलीविज़न पे कोई भी देख सकता है. Thus, citizens of the non-participant countries can also enjoy these matches. इस वजह से जो नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं तो वो भी उस मैच को एंजॉय कर सकते थे. For instance, the World Cup winning match played by Indian cricketers was watched by cricket fans all over the world. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि वर्ल्ड कप की मैच है और अगर इंडिया की मैच चल रही है तो इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन टीम के जो भी फ़ैन हैं पूरी दुनिया के, वो अपने अपने देशों में रह के, अपने अपने घरों में रह के उस मैच का मज़ा ले सकते हैं. स्पोर्ट्स फैंस scattered all over the world have significantly affected the entire structure of the sports economy. दुनिया भर में जो फैले हुए स्पोर्ट फैंस हैं उनका जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से या फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बैलेंस करता है. सीधा सीधा ये पूरे मैचेस या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्पोर्ट के, तो उसमें स्पोर्ट इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है और उसी की वजह से काफ़ी इकोनॉमी साइकिल जो है वो चलती है. फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज टुक एट इट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर. फैंस अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैच देखते हैं. इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंपनीज़ अपने जो उनके जो प्रोडक्ट्स जो है या फिर उनके वेयर जो है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पूरी दुनिया उनके प्रोडक्ट्स को देखती है और वही उनकी एडवर्टाइज हो जाती है. रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कॉमेंट्रेटर्स. और रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन उनको भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एज ए कमेंटेटर वहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं. तो इस तरीके से ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी एंड द रिटायर्ड पर्सन्स ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स.